हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने 13 क्वेश्चंस हैं। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्या हमारे पीवाईक्यू हैं। ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे टीसीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, जहाँ से भी ये क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्या है, कहीं ना कहीं से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इन क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंसरी मोटर अवस्था है। तो सेंसरी मोटर अवस्था है तो कौन सी अवस्था है, कितने ईयर तक की अवस्था कहलाती है। तो ये जो अवस्था है, ये कितने वर्ष तक की चलती है अवस्था, ये अवस्था कितने वर्ष तक चलती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर अवस्था है। कितने वर्ष तक? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली जो है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और जो चौथी अवस्था है उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब ये अवस्थाएं कितने वर्ष से कितने दिन से कितने वर्ष तक की हैं? तो हम देखते हैं, जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। और अगर हम दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। और अगर हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये कितने वर्ष तक की अवस्था है? तो ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सेंसरी मोटर अवस्था है तो कितने वर्ष तक की अवस्था है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसकी पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो आंसर क्या आएगा? जीन पियाजे ने। ये किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा हुआ है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसकी जो है पुस्तक है? तो जीन पियाजे की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। इड प्रतिनिधित्व करता है। तो इड जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर जो हमारा है अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। इड किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। इड किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर क्या है? अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने किया है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आंसर क्या आएगा? सिगमंड फ्रायड ने किया है। अब जो है अगर जो है ये इड जो है अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है तो ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है और सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसको भी देख लेते हैं। इड जो है अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ईगो जो है चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर वही हम सुपर ईगो की बात करें तो वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो है सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु लगभग कितनी उम्र में अपने वजन का 2 गुना हो जाते हैं? तो एक जो है नवजात शिशु है वो कितने वर्ष में जो है कितने माह में अपने वजन का 2 गुना हो जाता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 मंथ में। ये जो एक नवजात शिशु है जो अपने वजन का 2 गुना कितने मंथ में होता है? तो 6 मंथ में होता है। और वही एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक नवजात शिशु जो है वो कितने वर्ष में या कितने माह में अपने वजन का 3 गुना होता है? तो आंसर क्या आएगा? जो है 1 साल में। कितने वर्ष में? तो 1 ईयर में वो क्या होता है? अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये जो 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु अपनी उम्र का कितनी उम्र में अपने वजन का 2 गुना हो जाते हैं? तो 6 मंथ में, 6 माह में क्या होते हैं? ये अपने वजन का 2 गुना, यानी कि जब 3 किलोग्राम उसका भार है तो वो 6 माह में कितने किलोग्राम का हो जाएगा? तो 6 किलोग्राम का हो जाएगा। नवजात शिशु जो है जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है? एक बार उसका वजन कम होता है, कुछ हफ्ते या महीनों तक क्या होता है उसका वजन कम होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है
6 मंथ में वो अपने वजन का 2 गुना हो जाता है। और ये वजन कम क्यों होता है? तो वो जो है जब बाह्य वातावरण में आता है तो वो सामंजस्य बिठाता है, वो समायोजन करता है। और समायोजन क्या करता है? चूसना हुआ, निगलना हुआ, ये जो इन्वायरमेंट है, तापमान में जो परिवर्तन है, इन सब में क्या करता है? वो समायोजन बैठाता है। इसके कारण उसका वजन क्या होता है? कम होता है। और लेकिन जो है 6 माह में क्या होता है? अपने वजन का 2 गुना हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगर्भता काल की अवधि होती है। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या है? सगर्भता काल की अवधि होती है। तो कितने दिन की अवधि होती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? जो है निषेचन से जन्म तक की। सगर्भता काल की अवधि है कितने दिन? निषेचन से जन्म तक की। कितने दिन की अवधि होती है? तो निषेचन से जन्म तक की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापने का फार्मूला है। तो बुद्धि लब्धि नापने का फार्मूला क्या है? तो मानसिक आयु बटी शारीरिक आयु गुणे 100। आंसर हमारा क्या आएगा? मानसिक आयु बटी शारीरिक आयु। शारीरिक आयु को ही हम वास्तविक आयु भी कहते हैं। मानसिक आयु बटी शारीरिक आयु, शारीरिक आयु गुणे 100। शारीरिक आयु को ही हम क्या कहते हैं? शारीरिक आयु को ही हम वास्तविक आयु भी कहते हैं। तो ये जो सूत्र है बुद्धि लब्धि नापने का फॉर्मूला है वो क्या है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह किसने कहा है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये जो स्टेटमेंट है ये जेम्स ड्रेवर ने, ये किसने कहा है? तो जेम्स ड्रेवर ने। ये किसका स्टेटमेंट है? तो जेम्स ड्रेवर का। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो जेम्स ड्रेवर का है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो पूरक आहार कहते हैं। शिशु को ठोस आहार देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पूरक आहार कहते हैं। थोड़ा सा हम पूरक आहार के बारे में जानते हैं कि पूरक आहार हम कहते किसे हैं। तो पूरक आहार जो है, अगर हम सरल लैंग्वेज में समझे तो माँ के दूध के अतिरिक्त बच्चों को जो भी हम नवजात शिशु को जो भी आहार देते हैं वो क्या कहलाता है? वो हमारा पूरक आहार कहलाता है। यानी कि माँ के दूध के अतिरिक्त हम जो भी आहार शिशु को देते हैं वो क्या कहलाता है? वो पूरक आहार के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, यही से पूछा जाता है कि ये पूरक आहार कितने मंथ से हमें शुरू करना चाहिए? तो आंसर क्या आएगा? 6 मंथ से। कितने माह से शुरू करना चाहिए? तो 6 माह से जो है हमें शिशुओं को पूरक आहार देना चाहिए। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी ये बनता है कि वीनिंग शुरू होनी चाहिए। तो वीनिंग शुरू होनी चाहिए कितने माह से? कितने माह से हम वीनिंग प्रोसेस शुरू करना चाहिए? पर अब इसको हम देखते हैं कि वीनिंग प्रोसेस है क्या, वीनिंग किसे कहते हैं। तो वीनिंग जो है ये दूध छुड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वीनिंग कहते हैं। और ये वीनिंग प्रोसेस कब से शुरू होनी चाहिए? तो 6 मंथ से शुरू करना चाहिए। यानी कि 6 से 8 माह से क्या करना चाहिए? हमें वीनिंग प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो है अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य जो है परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह कथन किसका है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंग वर्ण एवं निम्नकाफ का। किसका है? आंग वर्ण एवं निम्नकाफ का। आंग वर्ण एवं निम्नकाफ का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक का है? तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? स्टर्न का। यह किसका कथन है? स्टर्न का।
ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। टीसीटी पीसीटी इस सब में आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने कहीं ना कहीं पड़े होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की थी। बच्चों के लिए जो है किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना किसने की थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हमारा क्या आएगा? फ्रॉबेल के द्वारा। किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? फ्रॉबेल के द्वारा। किसने की थी? फ्रॉबेल ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, तो व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है कब से होता है? तो आंसर हमारा क्या होता है? गर्भाधान से। कब से शुरू होता है व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है? तो गर्भाधान से शुरू होता है। और यह प्रक्रिया क्या होती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। गर्भाधान से। ये आपका अभी हाल फिलहाल टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 का है। इसमें जो है ऑप्शन जन्म से भी था, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसमें आंसर क्या आएगा? गर्भाधान से। यानी कि व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है कब से होता है? तो गर्भाधान से शुरू होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर लेते हैं? तो किस उम्र में जो है बच्चे अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? तो आंसर जो है वो हमारा आएगा 3 ईयर, यानी कि 3 साल में। 3 साल में क्या करते हैं? वो अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, पीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि एक वयस्क व्यक्ति जो है 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1 से 1.5 लीटर। कितना करता है 24 घंटे के अंदर? तो 1 से 1.5 लीटर जो है वो मूत्र निष्कासित करता है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी का है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन हम उसको देखते हैं। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? जो आंसर है आएगा उत्तर बाल्यावस्था में। किस अवस्था में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में जो है यौन विरोध की भावना पाई जाती है। आंसर हमारा क्या आएगा? उत्तर बाल्यावस्था। अब ये उत्तर बाल्यावस्था जो है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की है? तो ये जो है 9 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। ये अवस्था कितने वर्ष तक की है? तो 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। जो है ये कौल्सनिक महोदय ने 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था माना है, और बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कितने वर्ष तक की अवस्था माना है? उन्होंने 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या माना है? उत्तर बाल्यावस्था माना है। जबकि कौल्सनिक महोदय ने 9 से 12 वर्ष तक को क्या माना है? उत्तर बाल्यावस्था माना है। तो आज ये आपके सामने 13 क्वेश्चंस थे। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।